अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरो आफियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज की रेमेडी कोई स्किन की रेमेडी नहीं है, आज की रेमेडी मैं हेयर के लिए ले आई हूँ, बालों के लिए ले आई हूँ कि आप लोगों के बाल शाइनी, स्ट्रेट, स्मूथ और सिल्की किस तरीके से हो सकते हैं। आप किस तरीके से अपने बालों को अच्छा बना सकते हैं। कोई महंगा ट्रीटमेंट नहीं है, कोई महंगे आपने शैम्पू, कोई महंगे कंडीशनर, प्रोटीन मास्क कुछ भी आपने नहीं लगाना। आज की वीडियो आप देख लें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। जो मेरी बहनें अपने फ्रीज़ी बालों से तंग हैं, आज की रेमेडी मेरे बहनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। हाफ़ कप यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं। टोटा लें, साबत लें, बासमती लें, सेला लें, वो आपकी अपनी चॉइस है, कोई मसला नहीं है। आपने इन चावलों को 25 से 30 मिनट के लिए भिगो देना है। आधे घंटे के लिए इन चावलों को आपने भिगो देना है। 2 दफ़ा पानी इसका ड्रेन करना है, साफ़ पानी में इसको भिगोना है। और ये वाली जो रेमेडी है, ये मेरी बहनें भी लगा सकती हैं, मेरे भाई भी लगा सकते हैं और हर तरह की लेडी इस रेमेडी को अपने बालों पे अप्लाई कर सकती है। लाइव डेमो आज आपको दूंगी। मैंने अपने बालों पे भी ट्राई किया है और मैंने जब भी कहीं जाना होता है, मैं अपने फ्रीज़ी बालों से जब तंग आ जाती हूँ या मेरे जब बाल फ्रीज़ी हो जाते हैं, स्ट्रेट करने के बाद भी सेट नहीं होते, तो मैं ये रेमेडी यूज़ करती हूँ। यहाँ पर चावलों को भिगे हुए आधा घंटा हो गया था। मैंने 1 कप पानी ले लिया है और उसके अंदर आपने इन चावलों को शामिल कर देना है। इन चावलों को अच्छे तरीके से आपने उबालना है। उबालना आपने नॉर्मली उस तरीके से ही है जिस तरह हम घर में चावलों को उबालते हैं, कोई इसमें अलग टेक्निक या अलग कोई प्रोसेस नहीं है। आप लोगों ने चावलों को सेम उस तरीके से उबालना है जैसे हम घर में उबालते हैं। बेसिकली हमें इस रेमेडी में चावलों का पानी चाहिए, चावलों की पिच चाहिए, ठीक है, जो हम इस रेमेडी को बनाने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर चावल मेरे अच्छे तरीके से कुक हो चुके थे। चावलों ने सारा अपना पानी जो था वो अलग हो गया था चावलों का। माशाल्लाह ये देखें, पानी मैंने अलग कर लिया है, चावलों को मैंने अलग कर लिया है। चावल आपने साइड पर करके चावलों का जो पानी होगा उसको अच्छे तरीके से आपने और मज़ीद पकाना है। और ये देखें, पकाने के बाद ये कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। 1 कप जब पानी होगा उसको आपने 3 से 4 चम्मच पानी छोड़ना है। यहाँ पर आपने अब जो करना है, इस मेथड को आपने गौर से देखना है और मेरी बहनों ने गौर से इस रेमेडी को आप समझना है। किसी किस्म की आपने इसमें गलती कोताही नहीं करनी, ठीक है। ये यहाँ पर देखें कितना गाढ़ा हो चुका है। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने चावलों का ये पानी लिया है, चावलों की पिच ली है और इसके अंदर सनसिल्क शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ। मोस्टली मुझे वो सूटेबल है, मैं अपने बालों पे वो यूज़ करती हूँ। वो ये वाला शैम्पू है। आप लोग सनसिल्क ब्लैक भी ले सकते हैं। कोई भी आप लोगों के पास शैम्पू है घर में, लॉरियल है या कोई भी, आप हर तरह का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। कोई ये ख़ास टेक्निक नहीं है। आप लोगों के पास जो शैम्पू घर में अवेलेबल है आप लगा सकते हैं। यहाँ पर 1 भर के चम्मच आपने शैम्पू का ले लेना है, इसके अंदर शामिल करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। जिन लोगों के बाल नहीं अच्छे तरीके से आते या बाल छोटे आते हैं, बाल बड़े नहीं हो रहे, या जिनके बाल स्किन में से नहीं निकल रहे, कुछ को स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों ने चावलों को उबालते हुए उसके अंदर 2 लौंग शामिल कर लेनी है। जो 2 लौंग के दाने जब आप शामिल करेंगे, माशाल्लाह जिनकी ये स्किन की प्रॉब्लम है ये भी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगी। मुझे स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बाल अच्छे तरीके से आ रहे हैं, मेरे बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस वजह से मैंने इसमें लौंग नहीं शामिल की। अगर किसी को प्रॉब्लम है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को एक और मेथड बता दिया है, एक और अच्छा मशवरा आपको मैंने दे दिया है। आप इसके अंदर 2 लौंग शामिल कर सकते हैं। मैंने नहीं की क्योंकि मुझे कोई मसला नहीं था। आपने इसको अपने बालों पर लगाना है 5 से 10 मिनट के लिए। सारे बालों पे आपने इसे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। मेरा तो यही है कि इतनी क्वांटिटी बहुत है एक बंदे के बालों पे लगाने के लिए। आप जिसको इतना मज़ीद हिलाएंगे तो ये अच्छे तरीके से शैम्पू की फॉर्म में आ जाएगी, इसकी झाग भी बन जाएगी। हम मोस्टली तौर पे जब हम बाल भी धोते हैं तो हमें इतना शैम्पू ही रिक्वायर्ड होता है। आप लोगों ने बालों को अच्छे तरीके से गीला कर लेना है और उसके बाद इसको पूरे अपने बालों पर लगा लेना है। साथ ही साथ दूसरी मैं आप लोगों को बात बताती चलूँ, जिन मेरी बहनों के बालों को सूटेबल नहीं है शैम्पू वगैरह, या जो अपनी बच्चियों, छोटी स्कूल वाली बच्चियों के बालों पर लगाना चाहती हैं, उनके बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी करना चाहती हैं, तो मेरी बहनों ने बेबी शैम्पू जो होता है वो बच्चों वाला बेबी शैम्पू लेकर उसको भी 2 चम्मच चावलों के पानी में मिक्स करके और फिर अपने बच्चियों के बालों पे अप्लाई करना है। यहाँ पर ये देखें, मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। 10 मिनट मैंने अप्लाई किया। माशाल्लाह बाल कितने स्मूथ, कितने शाइनी, कितने सिल्की हैं और बहुत मज़े की ये आज की रेमेडी है। अगर तो आप लोगों को मेरी रेमेडी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और रेमेडी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।